आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे जोजोनोरन के डैड की कंपनी इनहेरिट करने के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने वाला है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसे अपने राइवल शिन से लड़ना पड़ेगा। अब ये उस लड़ाई में जीतता है या नहीं, इसके लिए वीडियो पूरी देखना। और हाँ, अगर तुमने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके देख लो। सो लेट्स बिगिन। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोजो को मैथ्स के सम समझ नहीं आ रहे होते हैं, जिसके बारे में वो कुटेसु से भी कहता है, पर कुटेसु भी मैथ्स में कुछ खास नहीं होता है। बाद में वो सेम प्रॉब्लम अपने एक्स वाइफ एडी को भी बताता है, लेकिन वो भी कहती है कि उसके पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है और वो उसे नॉर्मल करने के लिए रिसर्च कर रही है। एंड उसी क्वेश्चन अपने स्कूल टीचर से पूछना चाहिए, आखिरकार स्कूल भी तो इसलिए होते हैं ना। वो टीचर मुझसे एज में छोटी है ना, इसलिए पूछने में अजीब लगता है। इस पे एडी चिल्ला के कहती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद से डील करना सीखे और फोन काट देती है। अगले दिन जोजो लाइब्रेरी में बैठा हुआ वही सेम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहा था, तभी एक रोयो सिरोशी नाम का एक बंदा जो कि उसके ही क्लास में पढ़ता है वो आता है। जोजो रोयो को अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तब वो कहता है कि उसे तो बेसिक्स भी नहीं आते हैं, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है। जोजो मन में सोचता है, कैसे पता होगा, मैं तो बचपन में ये सब करता रहता था। फिर रोयो जोजो से कहता है कि वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए रोज आता है, क्यों ना हम लोग साथ में आए। आगे हम देखते हैं कि जोजो रोयो के साथ रह के पढ़ाई करता है, जिससे कि वो मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करता है। मुझे मैथ्स में 100 में से 100 मिले, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे हार्डवर्क का रिजल्ट है जूजो। ये सुन के जोजो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो उसे मास्टर निकनेम दे देता है। फिर जोजो उसे ट्रीट देने के लिए एक होटल में आते हैं, जहाँ पे रोयो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और वो उसे सॉरी बोल देता है, पर फिर भी वो आदमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखता है। तुम तो मुझे भी पढ़ाते हो और साथ में खुद भी पढ़ते हो, तुम्हारा तो पक्का कोई एम होगा ना लाइफ में। ओ हाँ, तुम क्लास में किसी को बताना मत, पर सच तो ये है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें छुपाना क्यों है? ये मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है। जब मैं छोटा था मेरी मम्मी की बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, और जब मेरे पापा अपने काम में बिजी रहते थे तब मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे पाला पोसा, मेरा ध्यान रखा। पर अब वो भी बीमार रहने लगी है और इसीलिए मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये सुन के जोजो रोने लगता है और वो अब उसे ग्रैंड मास्टर कहने लगता है। और अब जोजो को समझ आता है कि वो बच्चे से अच्छे से घुल मिल क्यों नहीं पाता है, क्योंकि उसने कभी उन्हें एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट ही नहीं करा। तभी वो बंदा उनकी बातें सुन के हंसने लगता है और बोलता है कि तुम आज के जमाने में डॉक्टर बनना चाहते हो? तुम्हें पता भी है आजकल के मेडिकल स्कूल और कॉलेजेस की फीस कितनी होती है? तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम्हारा सपना रियलिटी में पूरा अलग है। मैं इसे मुक्कों से मार दूं क्या? नहीं, वॉयलेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चश्मिश, तुमसे तो मिडिल स्कूल का होमवर्क भी नहीं हो रहा है। तभी रोयो बोलता है कि आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स, लेकिन अब ज्यादा हो गया। आपकी बातों से मेरे डॉक्टर बनने का कोई रिलेशन नहीं है, और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे दोस्त पर हंसे। ये सब शोर सुन के वहाँ के लोग उसे अपने काम से मतलब रखने को बोलते हैं और वो शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। तुम तो टफ सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड ले लेते हो, इससे मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। अरे नहीं, वो तो बस थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया था। तभी वो आदमी बहुत तेजी से उनके पीछे साइकिल से आ रहा होता है, पर जोजो वो नोटिस कर लेता है और वो साइकिल के टायर की तरफ डिवाइडर फेंक देता है, जिससे कि वो साइकिल अनबैलेंस हो जाती है और वो आदमी साइकिल के साथ पानी में गिर जाता है। अगले दिन जोजो अपने रूम में सो के उठता है, पर उसके रूम में बहुत ज्यादा बुक्स फैली होती है। गुड मॉर्निंग बॉस। अरे ये रूम कितना गंदा हो गया है। और कुटेसो लिविंग रूम साफ कर रहा होता है। ये लिविंग रूम कितना गंदा हो गया है। हाँ, मैंने हाउस हेल्प को नहीं बुलाया, तो आप खुद भी तो साफ कर सकते थे। ये आदमियों का काम नहीं है। ये कोई जोक नहीं था। आप कौन से साल में जी रहे हो? आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। फिर स्कूल में जोजो देखता है कि वहाँ पे क्लब एक्टिविटीज हो रही होती हैं। कुटेसो से पूछता है कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन करेगा, तो जोजो कहता है शायद एथलेटिक्स क्लब। तभी जोजो के पास एक बॉल आके गिरती है, जिसको वो इतनी तेजी से जोर से कि सामने वाले प्लेयर के सीधा मुंह पे लगती है और वो गिर जाता है। फिर वो क्लास में रोयो के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन कर रहा है, तो रोयो बोलता है कि वो कोई कैंडो क्लब ज्वाइन करेगा और साथ साथ अपने स्टडीज को भी बैलेंस करने की सोच रहा होता है। ये सुनते ही जोजो एक बार फिर से उससे इम्प्रेस हो जाता है एंड फिर रोयो उसे अलग अलग क्लब ज्वाइन करने की सजेशन देता है। वो एक होम इकोनॉमिक्स क्लब के बारे में बताता है, जिसमें की लॉन्ड्री, कुकिंग वगैरह चीजें होती है। इनमें तो पक्का लड़कियां होगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि रोयो की बड़ी बहन चितौसे होती है और होम एक कंपनी के प्रेसिडेंट भी होती है। उसकी बहन बोलती है कि तुम्हारे बारे में मेरे भाई ने काफी कुछ बताया हुआ है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम टाइम ट्रेवलर हो। वैसे तो मैन और वुमन में काफी फर्क होता है, पर अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो खाना खाता है, खाना बनाता है
और क्लीनिंग भी करता है। एक पर्सन चाहे वो मैन हो या वुमन, अपनी की गई गंदगी को खुद ही साफ करना चाहिए और ये सब हमारे क्लब में सिखाया जाता है। खैर, हमारे क्लब का आज ट्रायल सेशन होने वाला है, इसलिए तुम भी आ रहे हो। और हाँ, अगर तुम नहीं आओगे फिर मैं तुम्हें कभी भी रोयो से मिलने नहीं दूंगी। ये सुनते ही जोजो मान जाता है। फिर आगे हम देखते हैं होम इकोनॉमिक्स क्लब में रोयो की बहन बोल रही होती है, आज बस ट्रायल सेशन है, इसलिए आज हम सिंपली राइस बॉल्स एंड मिसो सूप बनाएंगे। जोजो देखता है कि वहाँ पे काफी लड़के भी हैं। रोयो की बहन कहती है कि क्यों ना उसे कॉन्टेस्ट रखे, अगर ये बोरिंग हुआ तो तुम जीत जाओगे और मैं अगले 6 महीने तक तुम्हारी कुकिंग एंड क्लीनिंग का ध्यान रखूंगी। और अगर मैं हार गया तो तुम क्लब ज्वाइन करोगे। फिर जो डिश तैयार करने लगता है और जब वो उसे टेस्ट करता है तब उसे वो डिश काफी पसंद आती है। जब सभी बच्चे जा रहे होते हैं तब रोय की बहन कहती है कि आप बचा हुआ खाना भी ले जा सकते हैं और अगर यहाँ अच्छा लगा तो आप क्लब ज्वाइन भी कर सकते हैं। तभी वहाँ जोजो आता है। तो क्या सोचा है तुमने? ये ठीक ही था। मतलब पसंद नहीं आया? नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है, ये बोरिंग था, इसे ड्रॉ मान लो। ठीक है, पर यहाँ पे कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। फिर रोए की बहन कहती है कि ये बचा हुआ खाना तुम अपने लव्ड वन को दे सकते हो। रास्ते में जो कोटेसु से पूछता है कि क्या तुम्हें वो लेफ्ट ओवर खाना चाहिए, तो कोटेसु मना कर देता है और वो खाना जोजो अपने एक्स वाइफ को दे देता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जोजो को एरी का फोन आता है। एरी कहती है कि वो राइस बॉल्स और मिसो सूप के सरप्राइज डिलीवरी का क्या सीन है और तुम होम इकोनॉमिक क्लब में ज्वाइन हो रहे हो, आखिर ये कैसे हो गया है? ओह, कुछ भी, मैं अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। कीजो और मैंने वो खाना डिनर में खाया और वो बहुत ही अच्छा था। एडी, तुम भी बात करोगी अपने पापा से? खाना बहुत अच्छा था पापा, थैंक यू। हाँ, अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि जोजो इकोनॉमिक्स क्लब में ज्वाइन हो गया होता है और क्लासरूम के बाहर आती है वो नॉर्डन से मिलता है। क्या तुम भी क्लब में ज्वाइन कर रही हो? क्या मतलब, तुम क्यों ज्वाइन हो रहे हो इस क्लब में? ये कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, पर तुम क्यों ज्वाइन कर रही हो? क्योंकि मुझे लगा इससे मेरे रामेन शॉप में कुछ हेल्प हो जाएगी, पर तुम ये किसी को बताना मत। और हाँ, यहाँ पे ज्यादा मेरे से चिपको मत। तभी कोटेसु कहता है कि वो अभी भी पहले जैसी ही है। हाँ, जैसे थी वैसी ही है वो। तभी कोटेसु को एरी का मैसेज आता है और वो पढ़ के वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो बताता है कि एक तरीका है जोजो को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने का और उसके लिए उसे नॉर्डन से शादी करनी होगी। है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इससे शादी करने से मैं नॉर्मल कैसे हो जाऊंगा? अरे, उसके फादर ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी नॉरन से शादी करेगा वो मित्सुओ का फार्मास्यूटिकल्स का प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्या? ये कैसा अनाउंसमेंट है? इससे तो काफी बैकक्लैश आएगा। ये तो अभी क्लियर नहीं है। पर याद है इस किडनैपर ने क्या कहा था? नॉरन के पास कुछ तो सीक्रेट है, इसलिए अगर आपको वास्प से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको उससे शादी करनी होगी ताकि आपको कंपनी विरासत में मिल सके। यही है आपका न्यू मिशन। लेकिन जोजो इस बात को बहुत स्ट्रांगली अपोज करता है। एक 40 साल का डिवोर्स बूढ़ा एक बच्ची से शादी करेगा। आगे जोजो नॉर्डन के रामेन शॉप में रामेन खा रहा होता है जो कि उसे ऑब्वियसली बहुत पसंद आता है। फिर वो नॉर्डन को पैसे देकर उसके साथ ही घर जा रहा होता है, जहाँ पे नॉर्डन अपने डैड के अनाउंसमेंट को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है। उनकी दिक्कत क्या है? वो बहुत बड़े बड़े बेवकूफ है ना ओगामी? सुन भी रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। बहुत बुरा हुआ। ये इंग्लिश का होमवर्क। टॉपिक चेंज मत करो। तभी वो अचानक से हंसने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसे ही अपने कोई फ्रेंड से पॉइंटलेस बातें करना चाहती हूँ, शायद क्लब में मुझे कोई ऐसा मिल जाए। फिर अगले दिन जोजो क्लब जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लड़के नॉर्डन के लिए इकोनॉमिक्स क्लब ज्वाइन कर रहे होते हैं, जिससे वहाँ की वैकेंसी फुल हो गई होती है। इससे नॉर्डन पहले ही नए लड़कों से फ्रस्ट्रेटेड होती है और तभी उसकी नजर पड़ती है जोजो पे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो है जोजो ओगामी। सुनते ही सारे लड़के पगला जाते हैं और उन दोनों के पीछे भागने लगते। इस वजह से वो दोनों एक कोने में जाके छुप जाते हैं। नॉर्डन जोजो से माफी मांगती है और वो उसे पूछते है कि क्या कुछ दिनों के लिए वो उसका फेक बॉयफ्रेंड बनेगा। कोटेसु कहते हैं कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया और जोजो भी इसके लिए हाँ कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के कुछ लड़के जोजो को बुली कर रहे होते हैं। हाँ, जाओ हमारे लिए ब्रेड लेके आओ। सुन रहे हो? या तो तू हमारे लिए रोज ब्रेड लेके आएगा वरना नॉर्डन मित्सुओका से दूर रहे। जोजो उस लड़के को धक्का देके भाग जाता है। उसे जाने मत दो। सारे लड़के उसके पीछे भागने लगते हैं। जोजो सीधा 3rd फ्लोर से जंप कर देता है। इस चीज पे गिरने की वजह से जोजो बच जाता है। फिर भी 3rd फ्लोर से जंप लगाना कोई आसान काम नहीं है। ये सब देखकर ये बंदे पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में जोजो क्लास में बैठा होता है। मैं इन लड़कों को आसानी से हरा सकता हूँ, पर मैं ऐसी कोई बचकानी हरकत करके सस्पेंड नहीं होना चाहता। अरे, मैं तो नॉरेन का बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था ये लड़के मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पे वही 2 लड़कियां आके जोजो से पूछने लगती है कि क्या वो सही में नॉर्डन को डेट कर रहा है। वैसे इन 2 लड़कियों का नाम टाकेदा और बाबा होता है। तुम उन लड़कों से अच्छे से लड़े। तुम देख रही थी और तुमने कुछ नहीं किया। अरे उसमें हम क्या करते?
तुम टीचर को बुला सकती थी। हमें लगा ये तुम खुद ही हैंडल कर लोगे। ओगा बताती है कि अब इससे भी ज्यादा बेकार चीजें होने वाली हैं। पता ही हो कि हमारा स्कूल कितना ज्यादा पॉपुलर है और अपर क्रस्ट में एक यूनिकॉर्न नाम का ग्रुप है। उनके पास लुक्स और पर्सनालिटी का पूरा पैकेज है और उस ग्रुप के सभी बच्चे टॉप टियर टैलेंटेड है। और अफवाह ये भी है कि ये सभी नॉरन के पीछे पड़े हुए हैं और अब वो नॉरन का बॉयफ्रेंड है तब वो उसको भी ढूंढते ही होंगे। इन परेशानियों के लिए गुड लक। रात में जो अपना होमवर्क कर रहा होता है तब कुटेसु से कहता है कि ये फेक बॉयफ्रेंड का सीन भी बढ़िया है। आप उससे शादी नहीं करने वाले ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर नाटक करने की क्या जरूरत नहीं है। मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। कुटेसु बताता है कि उसके लिए एक और बैड न्यूज है। एक्चुअली अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग उस एंटी ड्रग के पीछे पड़े हैं, बट फिर भी ये इन्फॉर्मेशन वो उसे धमकी देके या फिर जबरदस्ती करके नहीं ले सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के मिडिल स्कूलर को भेजा गया है जो कि अंडरकवर एजेंट है, जो नोरेन का फियांसे बनने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अब वो हर तरह के लड़कों से घिरी हुई है। मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ कि क्या आप भी इसमें घुसने वाले हो? और यहाँ जो पूरा कंफ्यूज हो गया होता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि नोरेन उससे कहते हैं कि अब उससे तो बॉयफ्रेंड बनने के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफें हो रही हैं, इसके लिए सॉरी। इन सब चीजों से मुझे खुद ही निपटना होगा और इसके लिए पहला स्टेप ये है कि मैं अब वो होम क्लब छोड़ रही हूँ, पर तुम अभी भी मेरे शॉप पे रामेन खाने आ सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। अरे क्या बढ़िया डेट चल रही है। तुम्हारे जैसा चश्मिश लूजर नोरेन का बॉयफ्रेंड। क्या तुम ये सब बकवास बंद करोगे? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अब। ये सुन के वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ चलो डेट पे। क्या इसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो बोली जस्ती अपने साथ चलने को बोलता है। ये सब देख के जूजो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है हम अभी भी साथ है, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो और दफा हो जाओ यहाँ से। कुटेसु जूजो से पूछता है क्या वो उससे सच में शादी करने वाला है। तो जूजो बोलता है कि नहीं, बस मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। क्यों? इसका कोई रीजन नहीं है, बस इन नल्ले बच्चों को भगाने के लिए ऐसा बोला मैंने। इस बात से उन्हें बहस हो जाती है और वो उसे एक पंच मार देता है, क्योंकि हमारा जूजो एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बंदा चला जाता है और नॉर्डन जूजो को थैंक्स बोलती है। ठीक है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कुछ दिन के लिए कंटिन्यू करूंगा। और अच्छा, रामेन खाने के बाद मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं सुनना चाहता तुमसे। तो एक बंदा चुपके से देख रहा होता है। ओह, तो वो है नॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड। उसका चाल चाल देखने से लग रहा है कि वो मेरे जैसा ही काम करता होगा। इससे भिड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगले दिन स्कूल में नॉर्डन जूजो से कह रही होती है कि वो तो काफी स्ट्रांग है। अरे नहीं, मैं तो अपनी लाइफ में आज तक किसी से लड़ा ही नहीं। अच्छा, सच में क्या? तुम उस दिन जिस बंदे से लड़े थे वो तो मेरी नजर में काफी स्ट्रांग लग रहा था। वो तो नॉर्मल ही था आज। अच्छा, तुम्हारे लिए नॉर्मल क्या नहीं है? मुझे नहीं पता। यार हम तो बस नाटक कर रहे हैं डेट करने का। पर मेरे डैड ने मुझे ये कल गिफ्ट किया था, पता नहीं क्या है। उन्होंने बस मुझसे बोला कि ये उसे दे दो जिसका मैं अभी डेट कर रही हूँ। एक फाउंटेन पेन पर क्यों? मुझे नहीं पता। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अंडरकवर वाला बंदा स्कूल में आता है और कुटेसु और जोजो उसे देख के ही समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। इसे भेजा गया है ताकि ये नॉरन को अपना फियांसे बना सके। टीचर बताते हैं कि उसका नाम सीन को हाजमा है। फिर टीचर उसे उसको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ ठीक से बोल ही नहीं पा रहा होता है। टीचर उससे कहते हैं कि वो जाके नॉरन के पास बैठ जाए और फिर वो अपना सारा सा मुंह लेके नॉरन के पास जाके बैठ जाता है। वहाँ पे नॉरन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको भी कुछ जवाब नहीं देता है और वो नीचे सर रख के सोच रहा होता है कितनी क्यूट है, ये तो अपने फोटोज से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और मैं इससे बात भी नहीं कर पा रहा, और ये मेरा जॉब है तो मुझे करना ही होगा बात। फिर सिन उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मुझे बाहर पर्सनली मिलना। कि नॉरन को बहुत अजीब लगता है और ये बात नॉरन जूजो को भी बताती है और वो उसे वहाँ साथ चलने को बोलती है। लेकिन ये बात चिन सुन लेता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, तुम उसे साथ लेके आओगी। अरे ये तो शिन की आवाज लग रही है, बट वाइब बिल्कुल अलग है। हैं? ये क्या है? ओ, ये एक पैसिफायर है। ये अंडरवर्ल्ड तो पूरा नमूनों से भरा हुआ है, पर ये कुछ अलग टाइप का नमूना है। शिन नॉरन का हाथ पकड़ के कहता है मुझे तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। मुझे पता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्या फिर भी तुम मुझे एक चांस दोगी? इसकी आंखें और शक्ल तो काफी अच्छी है, लेकिन ये पैसिफायर। और ये कहते ही नॉरन उसको एक पंच दे के मारती है। नॉरन कहती है कि मुझे तुम्हारी बातें सुन के ही लग रहा है कि तुम बस नाटक कर रहे हो। ये सुन के तो शिन को उससे सच में प्यारी हो जाता है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, पर मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। अगर तुम किसी को पकड़ सकती हो कि वो झूठ बोल रहा है, तो तुम ये भी पकड़ सकती हो कि ये सच भी बोल सकता है। और यहाँ नॉर्डन देखती है कि इस बार तो शिन सच में सीरियस है
और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड ओगामी, राइट? ये कह के शिन ओगामी पे अचानक से अटैक कर देता है। जोजो उससे बच जाता है। तुम भी इसी बिजनेस में हो ना? मुझे तो शुरू से ही लगा था कि ये सडन कन्फेशन काम नहीं करेगा। मेरा प्लान तो बस था कि इम्प्रेशन बना लूं और धीरे धीरे चीजों को आसान बना लूं। अब मेरा मन बदल गया है। नोरेन का फियांसे बनने के लिए मैं तुम्हें एक डुएल में चैलेंज करता हूँ। हाँ, ये फाउंटेन पेन इस बात का प्रूफ है कि तुम अभी नोरेन का ऑफिशियल फियांसे है। गाइडलाइंस अनाउंस हो चुकी हैं। तभी नोरेन अपने फोन में देखने लग जाती है कि ये गाइडलाइन अनाउंस कब हुआ था। तो उसे पूछता है कि इसका मतलब अगर आप हारे तो उसका बॉयफ्रेंड शिन बन जाएगा। चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही है। अच्छा, तो तुमने सोचा कि तुम उससे आसानी से जीत सकते हो? बिल्कुल, तो इसलिए नोरेन को तुम मुझे दे दो। वैसे तो मुझे इस डुएल से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं तुम्हें नोरेन को इतनी आसानी से नहीं देने वाला। क्लासरूम में हमें दिखाया जाता है कि गदा वो गाइडलाइंस पढ़ रही होती है और वो इस बात को लेकर जोजो को चिढ़ाने लगती है। नोरेन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग मेरे लिए फाइट करे। और भाई वो यहाँ पे सबको बता देती है कि ओगामी उसका फेक बॉयफ्रेंड है। नोरेन बताती है ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसके लिए लड़े। हाँ ओगामी, कोई बात नहीं मास्टर, अब मैं इसमें घुस ही गया हूँ तो मैं ये मैच हारने वाला नहीं। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच होने वाले डुएल को पूरा स्कूल देखने आया होता है। शिन सबको बताता है कि ये मैच 1 घंटे तक चलेगा, तो चैलेंज ये है कि मैं 1 घंटे के अंदर जोजो के मुंह में पेसिफायर डालने की कोशिश करूंगा। जोजो अगर इसे 1 घंटे तक रोक लेगा तो वो जीत जाएगा। ये सुनने के बाद तो सभी हंसने लगते हैं। फिर डुएल स्टार्ट हो जाता है। फिर शिन अपनी पूरी ताकत लगा के वो पेसिफायर डालने की कोशिश करता है। जोजो उसे बच के अंदर स्कूल में भाग जाता है। शिन भी उसके पीछे पीछे आता है, से उसके मुंह में पेसिफायर डालने की कोशिश करता है। जोजो उसे भी रोक लेता है। वो आते हैं आर्ट रूम में। जोजो कहता है कि मैं बहुत दिनों बाद किसी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट कर रहा हूँ। वहाँ पे सब शांति से अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। शिन यहाँ भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पेसिफायर को उसके मुंह में नहीं डाल पाता। जब नोरेन ने मुझे रिजेक्ट किया तब मैं सोच रहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि हम में से एक बच्चा है और एक नहीं है। और ये क्या बोल रहे हो तुम? फिर यहाँ जोजो एक लकड़ियों के ढेर पे गिर जाता है। चिनिया बोलता है, मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये तुम्हारी फीलिंग मेरी जितनी स्ट्रांग है। मॉडर्न के लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। अब इस चैलेंज को खत्म होने में बस 1 मिनट बाकी है। जोजो और शिन भी ग्राउंड में आ चुके होते हैं। यहाँ पे शिन पेसिफायर फेंकता है, लेकिन जोजो उसे भी डॉज कर देता है। लेकिन फिर अचानक से शिन एक धागे को खींचता है और अचानक से ही साथ बहुत सारे पेसिफायर उड़ते हुए आते हैं। जोजो वहाँ से जंप लगाता है, लेकिन शिन ने इसके लिए भी एक प्लान बना के रखा था। वो यहाँ जोजो के हाथों को बांध देता है और यहाँ पे जोजो रैक पे पैर रखने वाला होता है। इस पे भी एक पेसिफायर लगा होता है। अब तो सब कंफर्म हो गए होते हैं कि पेसिफायर सीधा अब जोजो के मुंह में ही जाएगा। और तभी नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब।